जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3 भी चल रहा है, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे। जैसा कि 41 नंबर क्वेश्चन है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई वी इक्वल टू 2 और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। तो ए और बी का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये बी एक्स प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बनेगा ए वाई इक्वल टू होगा 2। ए बी डिवाइड में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगा, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना। और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया। चलिए, अब हमको क्या करना है, इसमें से इन दोनों टर्म को कैंसिल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम सेकेंड इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड को। तो यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को बी से एंड इक्वेशन सेकेंड को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर। और सेकेंड को, इसको हम सेकेंड इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। चलिए, अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये प्लस माइनस दोनों सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तो बच जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर बचेगा। चलिए, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, और ये 2ab स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर है, तो 2ab स्क्वायर प्लस में है और ए बी स्क्वायर माइनस में है। तो 2ab स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बच जाएगा। चलिए, अब हम क्या लिखेंगे, x और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। पुनः हम क्या करेंगे अब, तो x इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, ए और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या निकला, ए निकला। x का मान मेरा क्या निकला, ए निकला। चलिए, अब इस x का मान हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू ए इन इक्वेशन। अब हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम डालेंगे x इक्वल टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा बनेगा, x का मान हम a डालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बी एक्स है, तो b और x के जगह पर रखेंगे a प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab।
दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा b प्लस वाई इक्वल टू होगा 2ab। चलिए तो दोनों में से हम a कॉमन ले लिए तो b प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2ab। a मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा तो a से 2a है तो क्या बचेगा, बच जाएगा a बचेगा ab। तो b प्लस वाई इक्वल टू क्या बचेगा a b बचेगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा ए बी प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या होगा, b में से b माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा। एक मिनट, एक मिस्टेक हो रहा है दोस्तों इसमें, दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया इसमें। जैसे यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कर सकते, ये भी कर सकते थे, लेकिन इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बी ए प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab है तो ए बी ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए वाई इक्वल टू हो जाएगा 2ab और प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा ए बी। तो ए वाई इक्वल टू हो जाएगा 2ab में से ए बी जाएगा तो क्या बचेगा ए बी बच जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, ए बी है, a मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा यानी y का मान क्या निकल जाएगा, y का मान निकल गया b। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 42 है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। चलिए अब इन दोनों को कैंसिल करना है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p से, और इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को हम p से फर्स्ट बाई p एंड इक्वेशन सेकंड बाई q से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब। यह मेरा थर्ड इक्वेशन बनेगा। पुनः सेकेंड इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, मेरा इक्वेशन बनेगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यह मेरा फोर्थ इक्वेशन बना। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस करते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, पी क्यू माइनस में है और पी क्यू प्लस में है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो और कैंसिल हो गया। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, यानी x इक्वल टू मेरा मान कितना निकला, x का मान 1 निकला। चलिए अब इस x का मान हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन
फर्स्ट में, इसी x का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा पी एक्स, तो p और x के जगह पर रखेंगे 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा, तो होगा p प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू। p प्लस में इधर आकर के माइनस में चेंज हो जाएगा, p प्लस में इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो क्यू वाई इक्वल टू हो जाएगा p माइनस क्यू, प्लस है तो माइनस p हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू होगा माइनस क्यूब है और q मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, इससे यह 1 टाइम में कटेगा यानी -1 बार में, यानी y का मान कितना निकलेगा -1। तो इस प्रकार हमारा x का मान 1 और y का मान -1 निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 43 है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 और x प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन खत्म करते हैं। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो ए और बी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा बी एक्स माइनस बी से बी कैंसिल हो जाएगा ए वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना। और सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन बना। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को b से और सेकेंड इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई b एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को यदि b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यह मेरा बना थर्ड इक्वेशन बना। अब सेकेंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। यह मेरा फोर्थ इक्वेशन बना। चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को प्लस करते हैं। तो दोनों माइनस प्लस ए बी बी वाई वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं a कॉमन ले लेंगे तब बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा x इक्वल टू हो जाएगा a, यानी x का मान मेरा कितना निकला a निकला। चलिए अब इस x का मान हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो इस a का मान हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू a, तो पहला इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन b और x के जगह पर रखेंगे a माइनस ए वाई इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम a कॉमन ले लेंगे तो b माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। a मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा तो b माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे माइनस बी
इक्वल टू, ये प्लस में बी है, इधर आकर के माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल टू क्या निकला, b। मेरा y का मान क्या निकल गया, b। तो इस प्रकार a का मान x का मान a और y का मान b निकल गया। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 44 है, 6ax प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस 2b और 6bx माइनस ए वाई इक्वल टू 3b माइनस 2a। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ax प्लस 6by इक्वल टू 3a प्लस 2b, यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 6bx माइनस 6ay इक्वल टू 3b माइनस 2a, यह मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया। चलिए अब हमको क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम a से और सेकेंड इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई a एंड इक्वेशन सेकेंड बाई b से। तो फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 6a स्क्वायर x प्लस 6aby इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab, यह मेरा थर्ड इक्वेशन बना। सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 6b स्क्वायर x माइनस 6aby इक्वल टू 3b को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b स्क्वायर माइनस 2ab, यह मेरा फोर्थ इक्वेशन बना। चलिए अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन दोनों को आपस में प्लस करते हैं। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 6a स्क्वायर x प्लस 6b स्क्वायर x इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 6x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे 2ab प्लस में है और 2ab माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। चलिए तो 6x और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। चलिए पुनः अब हम क्या करेंगे, तो 6x इक्वल टू हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3, 6 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा 3 2 जा यानी 1/2। x का मान मेरा कितना निकला, 1/2 निकला। अब इस x का मान जो है ना, इक्वेशन हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या था, 6ax, तो 6a और x के जगह पर रखेंगे 1/2 प्लस 6by इक्वल टू 3a प्लस 2b। तो 2 से कट जाएगा यह 3 बार में, तो क्या बनेगा, 3a प्लस 6by इक्वल टू 3a प्लस 2b। 3a प्लस में है, इधर आकर के माइनस में चेंज हो जाएगा,
तो 6by इक्वल टू होगा 3a प्लस 2b माइनस 3a। तो प्लस माइनस कैंसिल, तो 6by इक्वल टू हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 2b है, 6b मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 6b आ जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार में कटेगा, यानी y का मान क्या निकल गया 1/3। तो इस प्रकार हमारा x का मान 1/2 आ गया और y का मान 1/3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 44 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 45 है, ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x प्लस वाई इक्वल टू 2a दिया हुआ है। चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम सबस्टिट्यूटिंग मेथड से बनाते हैं। तो सबस्टिट्यूटिंग मेथड से अगर इसको हम बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2a, तो y प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, x का मान क्या होगा 2a माइनस 1 माइनस y हो जाएगा। इसका x का मान हम फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2a माइनस y इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या बनेगा, a और x के जगह पर रखेंगे 2a माइनस वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस में है और 2a स्क्वायर माइनस में है, तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, माइनस वाई है a प्लस बी है, तो हम बी स्क्वायर माइनस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई ए प्लस बी इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस वाई और ए प्लस बी है, तो इसको हम दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, ये माइनस वाई ए प्लस बी है तो बी स्क्वायर माइनस ए है, तो दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो माइनस वाई और ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो जैसा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, तो y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड ए प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया a माइनस बी हो गया, y का मान निकल गया। अब इस y का मान हम जो यहाँ पर इसमें हम पुट कर सकते हैं, तब पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग a माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, इसी में हम डालते हैं, ये सॉरी थर्ड में डालते हैं, यह मेरा थर्ड इक्वेशन बना, इक्वेशन थर्ड में डालते हैं।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर तो हम y इक्वल टू निकला, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस, और y के जगह पर रखेंगे a माइनस b, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2a में से a जाएगा तो a माइनस b हो गया। एक मिनट 2a है, 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा a, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, x इक्वल टू 2a माइनस, और a माइनस भी ब्रैकेट में है ना, तो a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस माइनस a, और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2a में से a जाएगा तो a प्लस b। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों।